हमारा डिस्कशन ये चल रहा था कि हाउ टू फाइंड दिस एंगल अल्फा। बताओ भाई, कौन बताएगा मुझे हाउ टू फाइंड दिस एंगल अल्फा? सारे बच्चे मुझे बताएं। हाँ, क्या करते हैं? ड्रिफ्ट अपॉन वी कॉस थीटा अपॉन, कुछ बच्चे बोल रहे हैं ड्रिफ्ट अपॉन वी कॉस थीटा। नहीं नहीं नहीं, ड्रिफ्ट अपॉन डी, है ना? क्यों भाई बोलो? बड़ा एंगल निकालना है अल्फा। सही भी तो बोला उसने कि ड्रिफ्ट डी, बेटा डी गगन, नॉट वी। भाई एक लेंथ है, एक वेलोसिटी मिक्स नहीं कर दोगे ना? नहीं बेटा प्रथम, नहीं नहीं नहीं, या तो दोनों वेलोसिटी लो या दोनों डिस्प्लेसमेंट लो। अच्छा पहले रुको भाई, हाँ पहले एक आंसर सही लिख दूं मैं कि जो हमारा दिस tan अल्फा है, दिस इज कितना बोला आपने निशान? ड्रिफ्ट। यार आप लोग मिक्सअप मत करो, आप लोग क्या करके आ रहे हो? आप बेटा ऊपर ड्रिफ्ट लिख रहे हो, नीचे वेलोसिटी बोल रहे हो। डोंट मिक्सअप, है ना? दोनों वेलोसिटी लो या दोनों डिस्प्लेसमेंट। तो दिस ड्रिफ्ट अपॉन दिस डी, इससे हमें अल्फा मिल जाएगा, tan अल्फा। क्यों वेदांत, क्लियर? या फिर ऐसे भी कह सकते हो आप, देखो आंसर सेम आएगा, सिर्फ इसकी वेलोसिटी बना देते हैं। ठीक है, तो बताओ भाई इसकी अगर वेलोसिटी बनाते हैं तो बताइए ये वेलोसिटी कितनी है? भाई सारे बच्चे बताएं मुझे वेलोसिटी कितनी है? नहीं यू नहीं है, नेट वेलोसिटी कितनी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में? हाँ ऐसे बोलो, ये वेलोसिटी कितनी है? u माइनस वी साइन थीटा, बिल्कुल। हाँ और ये कितनी बताओ? v cos थीटा है। और मैं आपसे कौन सा एंगल पूछ रहा हूँ? यार मैं आपसे ये एंगल अल्फा, कोई भी पूछ सकता है। देखो अल्फा किसके साथ है? लाइन, डोंट से वर्टिकल, अक्रॉस द रिवर लाइन। और इसके साथ क्या है? दिस विद द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। कुछ कोई भी एंगल पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट सारी बातें समझो। तो अभी अगर मुझे ये अल्फा निकालना है, दिस अल्फा इज द एंगल फ्रॉम लाइन विच इज अक्रॉस द रिवर, तो कैसे निकालोगे आप बोलो? tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू दिस कॉम्पोनेंट अपॉन दिस कॉम्पोनेंट। सबको पता ना कि वेक्टर्स में कॉम्पोनेंट्स दिए होते हैं, तो tan अल्फा कैसे निकालते हैं? ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ये tan अल्फा कितना होगा? सारे बच्चे ध्यान से देख लें, दिस कॉम्पोनेंट अपॉन दिस कॉम्पोनेंट। तो लिखिए आप tan अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए आप? तो फाइनली को पता चलेगा जो tan अल्फा का फॉर्मूला आएगा, है ना, किसी भी फॉर्मूले से निकाल दो आप। बेटा ये तो ड्रिफ्ट बाई डी को नहीं समझ में आपको? ये क्या है? ये 90, ये क्या है? ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं होता है? tan अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वहां से लिखा हुआ है ड्रिफ्ट अपॉन डी। ठीक है, बोलो भाई tan अल्फा कितना है मुझे फाइनली? कितना? u माइनस वी साइन थीटा अपॉन, भाई फॉर्मूले आपको एक भी नहीं याद रखते हैं। पता है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम क्यों टफ हो जाती है? रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में बच्चे घूमते रहते हैं, टफ इसलिए लगता है वो कॉन्सेप्ट सीखते नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन फॉर्मूले से निकलेगा नहीं, वो ऐसी कहानी लिखी होगी ना, आप फॉर्मूला लगाते रहो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें सारी चीज़ों को आप कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए, फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले इतने याद ही नहीं होते हैं यार, तो बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद होंगे फॉर्मूले। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले मुझे भी नहीं याद है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। तो एट द मोमेंट कोई पूछेगा तो मैं इसको ड्राइव कर लूँगा तुरंत, तो इतना मुश्किल है ही नहीं है। तुरंत कॉम्पोनेंट बना के मैं खटखट देख लूँगा क्या हो रहा है। तो फॉर्मूला एक भी नहीं याद करना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो दिस इज tan अल्फा u माइनस वी साइन थीटा बाई वी कॉस थीटा। तो केस कौन सा था जब हमारी ड्रिफ्ट क्या थी? पॉजिटिव थी, है ना? अब ड्रिफ्ट निगेटिव भी हो सकती है, तो मुझे लगता है मैं थोड़ा स्पीड में लिख सकता हूँ। आप लोग नेगेटिव ड्रिफ्ट का केस लिखिए।
व्हेन ड्रिफ्ट इज नेगेटिव, व्हेन ड्रिफ्ट इज नेगेटिव। नेगेटिव ड्रिफ्ट में क्या होगा भाई, कब होगी नेगेटिव ड्रिफ्ट, क्यों भाई? तो दिस इज केस टू। कौन ज़्यादा है इस बार? बिल्कुल सही बोला आपने कि अगर हमारा v साइन थीटा u से ज़्यादा हो गया ना, तो अगर बंदा यहाँ पे ट्राई करेगा, है ना, ये कौन सा एंगल हो गया हमारा? एंगल ऑफ एफर्ट, इसको थीटा लिख देते हैं ना। ये हमारे एफर्ट यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन आप एफर्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, है ना। और एफर्ट में आप सक्सेसफुल ना होकर आप कहाँ पहुँचेंगे? कहीं आप कहीं यहाँ पे पहुँचेंगे। तो दिस इज एक्चुअल डायरेक्शन लिखना कॉपी में, है ना। ये एक्चुअल डायरेक्शन हो गई, यहाँ पे आप पहुँचेंगे एंड दिस विल बी अल्फा एंड दिस विल बी ड्रिफ्ट, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कितनी हमारी? दिस u, दिस v साइन थीटा एंड दिस v कॉस थीटा। तो इस बार कौन ज़्यादा था बताओ, है ना। तो इसका मतलब इसमें वेलोसिटी इस तरफ आ जाएगी, कितनी कितनी आ जाएगी भाई बोलो? v साइन थीटा माइनस u इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और एक ये होगी कितनी? दिस v कॉस थीटा। ये फाइनल केस बना है ना। चलिए भाई, मुझे ड्रिफ्ट से मतलब था, तो बताइए ड्रिफ्ट कितनी आएगी इस बार? चलो भाई, कौन बच्चा बताएगा मुझे ड्रिफ्ट कितनी आएगी? v साइन थीटा माइनस u इनटू टाइम कितना था? d अपॉन v cos थीटा। दिस विल बी ड्रिफ्ट। क्लियर भाई, ड्रिफ्ट आ गई। सामिया बेटा क्लियर हो रहा है? शिरीन आपको क्लियर हो रहा है? आज मैं थोड़ा पढ़ाता जा रहा हूँ, किसी से मैं कंफर्मेशन नहीं ले रहा हूँ, इसमें थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ। नाबिया क्लियर है आपको? चारवी? ठीक है। देवांग? यश? अर्नो? चलो ठीक है, बस हाँ बताते रहना भाई, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हमारी ड्रिफ्ट आ गई। क्लियर? चलो भाई, अल्फा बता दो, हाउ टू फाइंड दिस अल्फा। अल्फा कौन सा एंगल है जिस पे बंदा फाइनली जा रहा होगा? फाइनली बंदा ऐसे जा रहा है एंड दिस एंगल इज अल्फा। क्लियर? tan alpha is v sin theta minus u upon v cos theta. This is tan alpha. बिल्कुल सही गगन बेटा, बिल्कुल सही। हाँ, ड्रिफ्ट अपॉन डी भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो राइट वॉट, क्यों भाई? tan alpha रिजल्ट तो वही आएगा ना यार। यू कैन ऑल्सो से कि tan अल्फा इज दिस परपेंडिकुलर ड्रिफ्ट अपॉन डी, है ना। तो हम tan अल्फा को निकालने के लिए ये भी कह सकते हैं कि भाई जो हमारा tan अल्फा है वो कितना है? tan अल्फा इज इक्वल टू ड्रिफ्ट अपॉन क्या? विड्थ ऑफ द रिवर। सेम रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो भाई दो केसेस हमने डिस्कस कर लिए, कौन कौन से? जब एक बार v साइन थीटा क्या था? u से ज़्यादा था और एक बार बड़ा था। दो केस हो गए। अब तीसरा केस क्या बनेगा यार? इक्वल हो जाएंगे, है ना। चलो भाई, तो केस थर्ड लिखे, जल्दी से नोट कीजिए सारे बच्चे, इसको नोट करें। केस थर्ड है ना, v साइन थीटा इज इक्वल टू u। भाई क्या होगा बताओ? कौन कौन सी वेलोसिटी थी उसके पास? ये कितनी थी? v cos थीटा। ये कितनी थी? और ये कितनी थी? अगर ये दोनों बराबर हो गए तो एक दूसरे को क्या कर गए? ये कैंसिल कर गए, खत्म कहानी।
बंदा किधर जाएगा, स्ट्रेट, है ना। अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो नाउ दिस इज वेलोसिटी ऑफ द मैन, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई विच इज v cos थीटा, सीधा निकल जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर गए। तो व्हाट अबाउट ड्रिफ्ट, अरे भाई ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी, ड्रिफ्ट हो जाएगी 0। तो एंगल ऑफ एफर्ट किधर होगा बोलो, लेकिन एंगल ऑफ एफर्ट आपका कहीं यही होगा, क्यों, समझ ना। एंगल ऑफ एफर्ट तो यही होगा ना, अगर आपको सीधे निकलना है, इफ यू वांट टू अक्रॉस द रिवर, तो दिस विल बी योर थीटा। थीटा क्या हमारा, एफर्ट का एंगल। एफर्ट हम लोग यहाँ लगाएंगे, लेकिन निकलेंगे कहाँ, सीधे, ठीक है। तो क्वेश्चन पता क्या बनता है, यही आपसे एंगल ऑफ एफर्ट पूछता है। तो देखो भाई आपको समझ में आ रहा होगा, आपने सबने आंसर दिया है कि अगर u की वैल्यू v साइन थीटा के बराबर हो गई, ना तो लेफ्ट जाने का ना राइट जाने का, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि साइन थीटा इज हाउ मच, u बाई v। इस पे क्वेश्चन आता है, समझे। फिर मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले मतलब याद रखना, कभी आप उल्टा सीधा करके चले आओगे u अपॉन v, v अपॉन u। कॉन्सेप्ट याद रखना कि ये और वेलोसिटी में क्या करनी है, कैंसिल करनी है। यार ये v को नीचे लेकर चलेगा तो साइन थीटा इज u अपॉन v, यही क्वेश्चन आता है, समझे कि आपको क्या गिवन होगा। मोस्टली ये क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता दूं, या तो ड्रिफ्ट पूछता है या पूछता है फॉर व्हाट एंगल ड्रिफ्ट इज मिनिमम, ठीक है। इस पे आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले, इस फॉर्मूले पे और किस पे, ड्रिफ्ट वाले पे। तो साइन थीटा इज u बाय v, तो इनको आपस में क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसको मिनिमम ड्रिफ्ट केस भी बोलते हैं। हावड़ा 4 भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या क्या बोलते हैं, मिनिमम ड्रिफ्ट केस। कभी कभी इसको शॉर्टेस्ट पाथ भी बोल देते हैं। क्वेश्चन में लिखा होगा कि मैन इज मूविंग अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सीधा जा रहा है, या मिनिमम ड्रिफ्ट बोल देगा आपको, ठीक है। तो साइन थीटा इज u बाई v। अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1, क्लियर। उससे ज़्यादा नहीं हो सकती ना। तो सोचो कि अगर u की वैल्यू v से बड़ी हो गई तो क्या होगा। अर्णव बताओ, गौरी बताओ बेटा, इफ u इज ग्रेटर देन v, सारे बच्चे देखें कि साइन थीटा इज u बाई v लिखा है ना। तो सारे बच्चे सोचें कि फिर सीन क्या बनेगा अगर u भी ग्रेटर देन v है। साइन था कितना था बताइए मुझे, u बाई v ना। u किसकी वेलोसिटी थी, रिवर की, और v किसकी थी, मैन की। तो इफ u इज ग्रेटर देन v, तो हाँ क्या बोल रहे थे आप लोग, क्या होगा यार, पॉसिबल ही नहीं है ना। क्या पॉसिबल नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, विच इज नॉट पॉसिबल ना। नहीं बेटा, साइन थीटा 1 से बड़ा थोड़ा हो जाएगा, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, इम्पॉसिबल केस। बिल्कुल सही कशिश ने बोला कि दिस केस इज इम्पॉसिबल। तो जो इससे जुड़ी कंडीशन है वो भी इम्पॉसिबल हो जाएगी। क्यों भाई, अगर u ग्रेटर देन v हो गया तो जो इससे जुड़ी हुई कंडीशन है वो भी इम्पॉसिबल हो जाएगी ना। u कैन नॉट बी ग्रेटर देन क्या, मतलब इफ u ग्रेटर देन v देन साइन थीटा ग्रेटर देन 1, विच इज क्या, नॉट पॉसिबल। तो अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है तो जो इसकी बेस्ड कंडीशन थी वो भी पॉसिबल नहीं होगी। नहीं एक्सेशन नहीं बेटा, माइनस एक्सेशन कहाँ से आ गया यहाँ पे, नो एक्सेशन, नॉट पॉसिबल, विच मीन्स कि ड्रिफ्ट कैन नॉट बी जीरो। क्या आप सबको समझ में आ रहा है यार, ये कंडीशन थी किसकी, जो हमने लिखा था साइन थीटा इज u बाई v, ये कंडीशन किसकी थी, ये कंडीशन थी ड्रिफ्ट को जीरो करने की कंडीशन, है ना। ये कंडीशन ड्रिफ्ट को जीरो करने की कंडीशन थी ना। तो u ग्रेटर देन v हो गया तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, नहीं हो रही, इसका मतलब ड्रिफ्ट कैन नॉट बी जीरो। तो क्या समझ आया कि अगर रिवर की स्पीड, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर रिवर की स्पीड आपसे ज़्यादा है ना तो आप कभी भी क्रॉस द रिवर निकल ही नहीं पाओगे। हमेशा कहाँ निकलोगे पता है, ऑलवेज विद पॉजिटिव ड्रिफ्ट। आप कितना भी एंगल एडजस्ट कर लो,
भाई बहुत चालाकी करके क्या कर सकते हो आप बताओ? आप कहोगे नहीं सर हम तो बिल्कुल ऐसे जाएंगे ऐसे, तब तो निकलेंगे यहाँ पे, है ना? नहीं निकलोगे भाई, कुछ भी एंगल कर लो यू विल ऑलवेज क्रॉस क्या, दिस पॉइंट। तो ये सीन होता है किस केस में? याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर रिवर की वेलोसिटी बंदे की वेलोसिटी से ज्यादा है तो यू कैन नॉट मिनिमाइज योर ड्रिफ्ट, यू कैन नॉट गो अक्रॉस द रिवर। नहीं, आप हमेशा राइट साइड में निकलोगे, ऑलवेज विद पॉजिटिव ड्रिफ्ट। समझे? मतलब अगर आप यहाँ स्विम कर रहे हो तो आप यहाँ नहीं निकल सकते कभी भी, और ना आप यहाँ निकलोगे, कहाँ निकलोगे? यू विल ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव ड्रिफ्ट। समझे? अगर रिवर की स्पीड आपसे ज्यादा है, क्योंकि आपका ये हमेशा बड़ा हो जाएगा। कौन पता है? u ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा? v साइन थीटा होगा, पता है? u ऑलवेज ग्रेटर देन v साइन थीटा होगा, तो आप कभी इधर आओगे नहीं, हमेशा आप आगे आगे जाओगे। नहीं, कहीं भी स्विम करो बेटा, आप अक्रॉस द रिवर, आपको यहां अगर पहुंचना है, मतलब यू कैन नॉट मूव अक्रॉस द रिवर इफ योर टारगेट इज टू रीच दिस पॉइंट, तो ठीक है यार, आप यहाँ पे एम करो, यहाँ पे स्विम करो। आप यहाँ स्विम करोगे तो क्या होगा? आप यहाँ पहुँच जाओगे, है ना? मेरा पॉइंट ये था कि यू कैन नॉट मूव अलोंग दिस पाथ विच इज शॉर्टेस्ट पाथ, आप सीधे नहीं जा सकते। हाँ, अगर यहाँ पहुँचना है तो भाई यहाँ खड़े हो जाओ, फिर आप स्विम करो, फिर आप यहाँ पहुँच जाओगे ऐसे, बट यू कैन नॉट गो लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया, तो मिनिमम ड्रिफ्ट का केस हो गया। अब लिखिए मिनिमम टाइम, दिस इज लास्ट कॉन्सेप्ट। रिवर बोट प्रॉब्लम का लास्ट कॉन्सेप्ट है मिनिमम टाइम। तो पहले काम करते हैं, सबसे पहले टाइम का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला था टाइम क्रॉस करने का बताइए? डी बाय यू v cos थीटा। v क्या है? v है हमारी क्या है? हमारी स्विम करने की वेलोसिटी, मतलब जो अपनी कैपेसिटी है। यू कैन नॉट ऑल्टर दैट कैपेसिटी, भाई स्विम करने की कैपेसिटी तो एक ही होती है। यू कैन नॉट ऑल्टर डी, आप क्या एडजस्ट कर सकते हो? यू कैन एडजस्ट थीटा। थीटा कौन सा एंगल है? एफर्ट का एंगल। ध्यान रखना, बहुत बच्चे थीटा अल्फा में कंफ्यूज रहते हैं, और कभी भी हम थीटा पे पहुंचते नहीं है। ठीक है, तो थीटा एंगल ऑफ एफर्ट है। तो सारे बच्चे मुझे देख के बताएं इसको कि अगर टाइम को मिनिमम होना है, अगर टाइम को मिनिमम होना है तो आप सब मुझे बताओ कि थीटा कितना होगा। आराम से सोच के आंसर सारे बच्चे बता सकते हैं, और सोच के आंसर दो सारे बच्चे। सही, एकदम करेक्ट। ये टाइम का मिनिमम होगा। नहीं, उसको स्टेप वाइज सोचो ना, 90 नहीं। नहीं बेटा, थीटा मैक्स नहीं। एलिजा ने सही बोला, थीटा हैज टू बी 0। भाई अपने आप सोचिए, थीटा मस्ट बी 0। क्यों? और क्या? बिल्कुल यार, अगर टाइम को मिनिमम होना है तो डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा? ज़्यादा होना पड़ेगा। क्यों? हाँ हाँ, एफर्ट में जाता ही नहीं ना। अल्फा क्या होता है? अल्फा क्या होता है? एक्चुअल एंगल। और थीटा क्या होता है? तो कभी आपको पता है थीटा अल्फा सेम नहीं होते। पानी रोक दो तो सेम हो गया। इफ वाटर इज स्टिल, अगर पानी रुका है तो क्या होगा बताओ? तो थीटा अल्फा सेम हो गए। तो थीटा भी कौन सा एंगल है? एफर्ट का एंगल है। तो बताओ एफर्ट किधर मारेगा बंदा? सीधे स्ट्रेट एफर्ट मारेगा, लेकिन निकलेगा कहाँ? निकलेगा आगे। तो हमें उसकी बात ही नहीं हो रही कि निकलेगा कहाँ। हमें क्या मिनिमम करना है? वी हैव टू मिनिमम टाइम। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज विथ क्या, थीटा अल्फा इंसेड। ठीक है, तो बहुत सीधी सी बात है। काफ़ी बच्चों ने मुझे आंसर दिया यहाँ पे कि टाइम मिनिमम होने के लिए
कॉस थीटा क्या होना चाहिए? इट शुड बी मैक्सिमम, है ना। और कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? कॉस थीटा की जो मैक्स वैल्यू होती है वो 1 होती है ना। और कब होती है? अरे भाई कब होती है? व्हेन थीटा इज 0। और थीटा कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ एफर्ट। कभी आप पहुंचते हो उस पर, नहीं पहुंचते हो ना, तो सीन पता है क्या होगा? जब थीटा को 0 करोगे ना, व्हेन योर थीटा इज 0, तो थीटा 0 का मतलब है कि आप अपने हाथ पैर कहाँ मार रहे हैं? बिल्कुल सीधे। तो मैंने सबसे पहले फिगर बनाई थी ना, बिल्कुल आज लेक्चर की शुरुआत में, तो ये लाइन हो गई और आप यहाँ से बिल्कुल हाथ पैर सीधे मार रहे हो, तो जाओगे कहाँ बताओ? आप कहीं, यू विल रीच समवेयर। समझ गए ना? तो टाइम तो मिनिमम होगा। पूछ लेता है यार क्या ड्रिफ्ट भी मिनिमम होगी? जब टाइम मिनिमम है, नोट करना, क्या ड्रिफ्ट मिनिमम है? ड्रिफ्ट बहुत ज़्यादा हुई नहीं यार, तो इसको नोट कर लो अलग से कि व्हेन टाइम इज मिनिमम ड्रिफ्ट इज नॉट मिनिमम, है ना। तो यहाँ बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है यार, उनको लगता है टाइम मिनिमम है तो बंदे को सीधा जाना चाहिए। नहीं, टाइम मिनिमम है तो योर एफर्ट एंगल विल बी 0, नॉट योर एक्चुअल एंगल, ठीक है। तो दिस इज योर एफर्ट एंगल विच इज across the river, but this is your actual angle. You will move along this path, right? ठीक है, तो लिख लिया ना इस पॉइंट को कि when time is minimum, drift is not minimum. ये दो बातें एक साथ मिक्स मत कर देना। क्लियर? हाँ सर, अगर बोले कि उसे अपने टारगेट पे पहुंचना है और तब मिनिमम टाइम निकालना है, टारगेट पे पहुंचने का मिनिमम टाइम होगा ही नहीं, तो फिर आपको एक एंगल पे जाना ही पड़ेगा ना। यू कैन नॉट एडजस्ट योर टाइम। आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि यार मुझे ना यहाँ से यहाँ निकलना है। तुमका क्वेश्चन क्या है कि मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मुझसे किसी बोला यार तुमको यहाँ पहुँचना है, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट टाइम। आपको क्या करना पड़ेगा? लक्ष्य बताता हूँ बेटा, आपको यहाँ पहुँचना है तो यू हैव टू एडजस्ट एट सम एंगल। कहीं आप इधर जाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पहुँचोगे, तब तो टाइम तुम्हारा डिसाइडेड नहीं होगा, वो तो फिर पाथ रास्ता डिसाइड करेगा, तब टाइम थोड़ा मिनिमाइज कर पाओगे। मैंने बोला है तुमको यहाँ से आ जाना है तो क्या करना पड़ेगा? नाउ यू हैव टू चूज ए पर्टिकुलर एंगल टू रीच एट दिस पॉइंट। और जब आपने अपना एंगल एक पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लिया तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट टाइम। टाइम फिर कौन डिसाइड करेगा? वो तो तुम्हारा एंगल डिसाइड करेगा ना। तो डोंट से कि दोनों बातें एक साथ होंगी कि मुझे यहाँ भी पहुँचना है और टाइम भी मिनिमम करना है। एक ही चीज़ मिनिमम कर लो, है ना। तो एंगल तो आपका सिलेक्ट हो गया ना, ठीक है, ये बात हो गई। अब एक लास्ट फॉर्मूला मैं करा रहा हूँ आपको, लिखिए आप, लिखिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट। आपको आंसर देना सारे बच्चों को, देखें, ठीक है। हाँ लिखिए, क्वेश्चन है आपके लिए और कॉन्सेप्ट भी है। कैलकुलेट टाइम टेकन, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसी पे, समझे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द मैन to cross river. Calculate time taken by the man to cross the river across the shortest path. Across the shortest path. क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया क्या मेरा? पढ़ो एक बार, देखो। वेरी बट गुरबानी, ठीक है बेटा, याद है आपको? गुड, चलो निकालो आप लोग, बताओ व्हाट इज समझा बेटा? मैंने बोला है कैलकुलेट द टाइम टू क्रॉस द रिवर अक्रॉस द शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब जब आपकी ड्रिफ्ट मिनिमम है ना, मैं इसको और सिंपल वर्ड में बोल देता हूं कि आपको टाइम कब निकालना है? व्हेन योर ड्रिफ्ट इज मिनिमम। बेटा थीटा निकाल लो, थीटा वी कैन फाइंड ना इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। चलो भाई, आपकी गलती नहीं, मैंने आपकी पूरी बातें नहीं बताई आपको क्या क्या गिवन है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है।
इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो सिर्फ u गिवन है। u मतलब रिवर की स्पीड, v मतलब मैन की स्पीड एंड d। ओनली 3 क्वांटिटीज आर गिवन, u, v एंड d। ठीक है, तो आपका आंसर इन्हीं के टर्म में आना चाहिए, ओनली इन टर्म्स ऑफ u, v एंड d। टाइम क्या होता है? d अपॉन, तो सोचो थीटा मिल जाए तुम्हारा काम है। क्या करो? नहीं, तीनों का आना जरूरी है यार। नहीं, 2 आ जाए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल 2 भी आ सकते हैं। टाइम इज d अपॉन वॉट? v cos थीटा। तो मैं आपको हिंट तो दे रहा हूं, क्या नहीं पता आपको? अरे आपको थीटा नहीं पता ना मेरे भाई, d अपॉन v cos थीटा होता ना क्रॉस करने का टाइम। तो थिंक अबाउट हाउ टू फाइंड थीटा। चलिए भाई, क्या निकालना था? मैं क्या निकालना था? टाइम निकालना था। कब? शॉर्टेस्ट पाथ, बोले तो मिनिमम ड्रिफ्ट। ठीक है, चलो भाई टाइम का फॉर्मूला लिखते हैं। बोले टाइम का फॉर्मूला क्या है? सारे बच्चे मुझे बताएं टाइम का फॉर्मूला। d बाय v cos थीटा। व्हेन ड्रिफ्ट इज मिनिमम, देखिए आप लोग, तुम्हारा क्या है बताओ? नहीं नहीं नहीं, अच्छा देखो, नहीं नहीं, व्हेन ड्रिफ्ट इज मिनिमम, तो बताइए साइन थीटा कितना होता है? अरे बोलो भाई, साइन थीटा कितना होता है? रिवर की स्पीड अपॉन मैन की स्पीड, है ना। सब तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग कैसे नहीं कर पाए। साइन थीटा पता है तो आप कॉस थीटा निकाल नहीं पाए भाई आप लोग। कॉस थीटा कितना हो गया? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। दिस कॉस थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस, लिख सकते ना ऐसे, तो d अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस u बाई वी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा ये सिंप्लीफाई करने पे? d अपॉन कितना? अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये ऊपर चला जाएगा v, है ना, अंडर रूट से, तो दिस विल बी डी वी अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज मिनिमम टाइम। अच्छा v नीचे था, ठीक है, सॉरी, ये v भी था तो v से v कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, मैं सोच रहा हूँ डायमेंशन गलत क्यों आ रहा है। ये v और यहाँ का v कैंसिल हो गया, ठीक है, दिस v, ये टाइम आ गया d अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आगे बात समझ में? क्लियर? तो मिनिमम टाइम आ गया, सॉरी टाइम आ गया व्हेन ड्रिफ्ट इज मिनिमम। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट टर्न पे इसकी प्रॉब्लम्स करते हैं। इसमें एक एरोप्लेन विंड की प्रॉब्लम होती है, उसको डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्टाइल की भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। मैं प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम्स मैं आपको कराऊंगा, वीडियोस भेजूंगा बेसिकली अच्छी प्रॉब्लम्स की, ठीक है। एक दिन आपको कोलिजन वोलिजन की प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोजेक्टाइल हवा में आके लड़ते हैं वो सब, ठीक है। तो चलिए भाई, ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, रिकॉर्डेड लेक्चर है, शेयर कर दूंगा, देख लेना, कोई डाउट है क्लियर कर लेना। क्लास मत छोड़ना बिल्कुल भी रिलेटिव वेलोसिटी की। कल फिर एक कॉन्सेप्ट होगा, फिर हम लोग 1-2 दिन प्रॉब्लम्स करेंगे। कल 2 कॉन्सेप्ट होंगे बेसिकली, एक दोनों प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो बिल्कुल क्लास मत छोड़ना आप लोग कोई भी। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, गुड नाइट।